नमस्ते। आज मैं वाचन करने जा रही हूँ पेज नंबर 199 उपन्यास पाठ का। इससे पहले के सभी पेज नंबर को हमने रीड कर दिया है जो यूट्यूब पर उपलब्ध है, तो आशा करती हूँ आप सुनकर इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो शुरू करती हूँ मैं वाचन करना। पेज नंबर 199 गोदान। पटेश्वरी ने गरम होकर कहा, ऊख बेची है कि नहीं? हाँ बेची है। ऊख बेची है या नहीं? हाँ बेची है। तुम्हारा यही वादा तो था कि ऊख बेच कर रुपया दूंगा। हाँ था तो फिर क्यों नहीं देते? और सब लोगों को दिए हैं कि नहीं? हाँ दिए हैं। तो मुझे क्यों नहीं देते? मेरे पास अब जो कुछ बचा है वह बाल बच्चों के लिए है। पटेश्वरी ने बिगड़ कर कहा, तुम रुपए दोगे? शोभा और हाथ जोड़कर, और आज ही, हाँ अभी, जितना चाहो बहक लो। एक रपट में जाओगे 6 महीने को, पूरे 6 महीने को, ना एक दिन बेस ना एक दिन कम। यह जो नित्य जुआ खेलते हो वह एक रपट में निकल जाएगा। मैं जमींदार का या महाजन का नौकर नहीं हूँ, सरकार बहादुर का नौकर हूँ जिसका दुनिया भर में राज है और जो तुम्हारे महाजन और जमींदार दोनों का मालिक है। पटेश्वरी लाल आगे बढ़ गए। शोभा और होरी कुछ दूर चुपचाप चले, मानो इस धिक्कार ने उन्हें संज्ञाहीन कर दिया हो। तब होरी ने कहा, शोभा इसके रुपए दे दो। समझ लो ऊख में आग लग गई थी। मैंने भी यही सोचकर मन को समझाया है। शोभा ने आहत कंठ से कहा, हाँ दे दूंगा दादा, ना दूंगा तो जाऊंगा कहाँ। सामने से गिरधर ताड़ी पिए झूमता चला आ रहा था। दोनों को देखकर बोला, झुंगुरिया ने सारे का सारा ले लिया। होरी काका चबेना को भी एक पैसा न छोड़ा। हत्यारा कहीं का, रोया गिड़गिड़ाया, पर इस पापी को दया नहीं आई। शोभा ने कहा, ताड़ी तो पिए हुए हो, उस पर कहते हो एक पैसा भी न छोड़ा। गिरधर ने पेट दिखाकर कहा, साँझ हो गई, जो पानी की बूंद भी कंठ तले गई हो तो गौ मांस बराबर। एक इकन्नी मुंह में दबा ली थी, उसकी ताड़ी पी ली। सोचा साल भर पसीना गारा है तो एक दिन ताड़ी तो पी लूं। मगर सच कहता हूँ, नशा नहीं है। एक आने में क्या नशा होगा? हाँ झूम रहा हूँ जिसमें लोग समझें खूब पिया हुए हैं। बड़ा अच्छा हुआ काका, बेबाकी हो गई। 20 लिए उसके 160 भरे, कुछ हद है। होरी घर पहुंचा तो रूपा पानी लेकर दौड़ी, सोना चिलम भर लाई। धनिया ने चबेना और नमक लाकर रख दिया। सभी आशा भरी आंखों से उसकी ओर ताकने लगे। जुनिया भी चौखट पर आ खड़ी हुई। होरी उदास बैठा था। कैसे मुंह हाथ धोए, कैसे चबेना खाए, ऐसा लज्जित और ग्लानित था मानो हत्या करके आया हो। धनिया ने पूछा, कितने के तौल हुए? 120 मिले, पर सब वहीं लूट गए, ढेला भी न बचा। धनिया सिर से पांव तक भस्म हो उठी। मन में ऐसा उंडेल उठा कि अपना मुंह नोच ले। बोली, तुम जैसा घमंड आदमी भगवान ने क्यों रचा? कहीं मिलते तो उनसे पूछती। तुम्हारे साथ सारी जिंदगी तलख हो गई। भगवान मौत भी नहीं देते कि जंजाल से जान छूटे। उठकर सारे रुपए बहनोइयों को दे दिए। उठाकर सारे रुपए बहनोइयों को दे दिए। अब और कौन सा आमदनी है जिससे गोई आएगी?
हल में क्या मुझे जोतोगे या आप जुतोगे? मैं कहती हूँ तुम बूढ़े हुए हो, तुम्हें इतनी अक्ल भी नहीं आई कि गोई भर के रुपए तो निकाल लेते। कोई तुम्हारे हाथ से छीन थोड़े लेता। पूस की यह ठंड और किसी की देह पर लत्ता नहीं। ले जाओ, सबको नदी में डुबो दो। सिसक सिसक कर मरने से तो एक दिन मर जाना फिर भी अच्छा है। कब तक पुआल में घुस कर रात काटेंगे? और पुआल में घुस भी गए ले तो पुआल खा कर रह तो नहीं जाएंगे। तुम्हारी इच्छा तो घास ही खाओ, हमसे तो घास नहीं खाई जाती। पुआल मतलब पैरा जो गेहूं में निकलता है, उसी में घुस के ठंडियों में सोते थे। यह कहते कहते वो मुस्कुरा पड़ी। इतनी देर में उसकी समझ में यह बात आने लगी कि महाजन जब सिर पर सवार हो जाए और अपने हाथ में रुपए हो और महाजन जानता हो कि इसके पास रुपए हैं, तो असमिया कैसे अपनी जान बचा सकता है। होरी सिर नीचा किए अपने भाग्य को रो रहा था। धनिया का मुस्कुराना उसे ना दिखाई दिया। बोला, मजूरी तो मिलेगी, मजूरी करके खाएंगे। धनिया ने पूछा, कहाँ है इस गांव में मजूरी, और कौन मुंह लेकर मजूरी करोगे? महतो नहीं कहलाते। होरी ने चिलम के कई कस लगाकर कहा, मजूरी करना कोई पाप नहीं। मजूरी बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। मजूरी करना भाग्य में ना होता तो यह सब विपदा क्यों आती? क्यों गाय मरती? क्यों लड़का नालायक निकल जाता? धनिया ने बहू और बेटियों की ओर देखकर कहा, तुम सब की सब क्यों घेरे खड़ी हो? जाकर अपना अपना काम देखो। वह और है जो हाट बाजार से आते हैं तो बाल बच्चों के लिए 2-4 पैसे की कोई चीज लिए जाते हैं यहाँ तो यह लोभ लग रहा होगा कि रुपए तुड़ाए कैसे, एक कम ना हो जाए। इसी से इनकी कमाई में बरकत नहीं होती। जो खर्च करते हैं उन्हें मिलता है, जो ना खा सके उन्हें रुपए मिलते ही क्यों? जमीन में गाड़ने के लिए। होरी ने खिलखिला कर कहा, कहाँ है वह गाड़ी हुई थाली? जहाँ रखी है वहीं होगी। रोना तो यही है कि यह जानते हुए भी पैसे के लिए मरते हैं, तो 4 पैसे की कोई चीज लाकर बच्चों के हाथ पर रख देते तो पानी में ना पड़ जाते। झुंगरी से तुम कह देते कि 1 रुपए मुझे दे दो, नहीं मैं तुम्हें 1 पैसा न दूंगा। जाकर अदालत में लेना तो वह जरूर दे देता। होरी लज्जित हो गया। अगर वह झल्ला कर 2500 रुपए नोखे राम को न दे देता तो नोखे क्या कर लेता? बहुत होता बकाया पर 2-4 आना सूद ले लेता, मगर अब तो चूक हो गई। जुनिया ने भीतर जाकर सोना से कहा, मुझे तो दादा पर बड़ी दया आती है। बेचारे दिन भर के थके मांदे घर आए तो अम्मा कोसने लगी। महाजन गला दबाया था तो क्या करते बेचारे? तो बैल कहाँ से आएंगे? महाजन अपने रुपए चाहता है, उसे तुम्हारे घर के दुखड़े से क्या मतलब? अम्मा वहाँ होती तो महाजन को मजा चखा देती, अभागा रो कर रह जाता। जुनिया ने दिल लगी की तो यह रुपए की कौन कमी है? तुम महाजन से जरा हंस कर बोल दो, देखो सारे रुपए छोड़ देता है कि नहीं। सच कहती हूँ, दादा का सारा दुख दलिद्र दूर हो जाए। सोना ने दोनों हाथों से उसका मुंह दबा कर कहा, बस चुप ही रहना, नहीं कह देती हूँ। अभी जाकर अम्मा से माता दीन की सारी कलाई खोल दूँ तो रोने लगो। जुनिया ने पूछा, क्या कह दोगी अम्मा से? कहने की कोई बात भी हो? जब वह किसी बहाने से घर में आ जाते हैं तो क्या कह दूं कि निकल जाओ? फिर मुझसे कुछ ले तो नहीं जाते, कुछ अपना ही दे जाते हैं। सिवाय मीठी मीठी बातों के वह दुनिया से कुछ नहीं पा सकते, और अपनी मीठी बातों को महंगे दामों पर बेचना भी मुझे आता है। मैं ऐसी अनाड़ी नहीं हूँ कि किसी के सांझे में आ जाऊँ। हाँ, जब जान जाऊँगी कि तुम्हारे भैया ने वहाँ किसी को रख लिया है तब ही नहीं
सकती, तब मेरे ऊपर किसी का कोई बंधन न हो रहेगा। अभी तो मुझे विश्वास है कि वह मेरे हैं और मेरे कारण उन्हें गली गली ठोकर खाना पड़ रहा है। हंसने बोलने की बात न्यारी है, पर मैं उनसे विश्वासघात ना करूंगी। जो 1 से 2 का हुआ वह किसी का नहीं रहता। शोभा ने आकर होरी को पुकारा और पटेश्वरी के रुपए उसके हाथ पर में रख कर बोला, भैया तुम जाकर ये रुपए लाला को दे दो। मुझे उस घड़ी ना जाने क्या हो गया था। होरी रुपए लेकर उठा ही था कि शंख की ध्वनि कानों में आई। गांव के उस सिरे पर ध्यान सिंह नाम के एक ठाकुर रहते थे। पलटन में नौकर थे और कई दिन हुए 10 साल के बाद रजा लेकर आए थे। बगदाद, अदन, सिंगापुर, बर्मा चारों तरफ घूम चुके थे। अब ब्याह करने की धुन में थे, इसलिए पूजा पाठ करके ब्राह्मण को प्रसन्न रखना चाहते थे। होरी ने कहा, जान पड़ता है 7 अध्याय पूरे हो गए, आरती हो रही है। शोभा बोला, हाँ जान तो पड़ता है, चलो आरती ले ले। होरी ने चिंतित भाव से कहा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ध्यान सिंह जिस दिन आए थे सबके घर शहर भर मिठाई बैना भेजी थी। होरी से जब कभी रास्ते में मिल जाते कुशल पूछते। उनकी कथा में जाकर आरती में कुछ न देना अपमान की बात थी। आरती का थाल उन्हीं के हाथ में होगा, उनके सामने होरी कैसे खाली हाथ आरती ले लेगा। इससे तो कहीं अच्छा कि वह कथा में जाए ही नहीं। इतने आदमियों में उन्हें क्या याद आएगा कि होरी नहीं आया। कोई रजिस्टर लिए तो बैठे नहीं हैं कि कौन आया कौन नहीं आया। वहां जाकर खाट पर लेट रहा, मगर उसका हृदय महसूस कर रह जाता था। उसके पास 1 पैसा भी नहीं था, तांबे का 1 पैसा। आरती के पुण्य और महात्मा का उसे बिल्कुल ध्यान था। बात थी केवल व्यवहार की। ठाकुर जी की आरती तो वह केवल श्रद्धा की भेंट दे कर ले सकता था, लेकिन मर्यादा कैसे तोड़े, सबकी आंखों में हेठा कैसे बने। सहसा वह उठ बैठा, क्यों मर्यादा की गुलामी करे, मर्यादा के पीछे आरती का पुण्य क्यों छोड़े। लोग हंसेंगे, हंस लें, उसे परवाह नहीं। भगवान उसे कुकर्म से बचाए रखे और वह कुछ नहीं चाहता। वह ठाकुर के घर की ओर चल पड़ा। खन्ना और गोविंदी में नहीं पटती, क्यों नहीं पटती यह बताना कठिन है। ज्योतिषी के हिसाब से उनके ग्रहों में कोई विरोध है। हालांकि विवाह के समय ग्रह और नक्षत्र खूब मिला लिया गए थे। काम शास्त्र के हिसाब से इस अनबन का कोई रहस्य हो सकता है और मनोवैज्ञानिक वाले कुछ और ही कारण खोज सकते हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि इनमें नहीं पड़ती। खन्ना धनवान है, रसिक है, मिलनसार है, रूपवान है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और नगर के विशिष्ट पुरुषों में है। गोविंदी अप्सरा ना हो कर रूपवती अवश्य है। गेहुआ रंग, लज्जाशील आँखें जो एक बार सामने उठकर फिर झुक जाती, कपोल भर लाली ना हो पर चिकनापन है। गात कोमल, अंग विन्यास सुडोल, गोल बाहें, मुख पर एक प्रकार की अरुचि जिसमें कुछ गर्व की झलक थी, मानो संसार के व्यवहार और व्यापार को है समझती हैं। खन्ना के पास विलास के ऊपरी साधनों की कमी न थी। अव्वल दर्जे का बंगला था, अव्वल दर्जे का फर्नीचर, अव्वल दर्जे की कार और अपार धन। पर गोविंदी की दृष्टि में जैसे इन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं। इस खरे सागर में वह प्यासी पड़ी रहती थी। बच्चों का लालन पालन और गृहस्थी के छोटे मोटे काम ही उसके लिए सब कुछ है। वह इनमें इतनी व्यस्त रहती कि भोग की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। आकर्षण क्या वस्तु है और कैसे उत्पन्न हो सकता है, इसकी ओर उसने कभी विचार नहीं किया। वह पुरुष का खिलौना नहीं, ना उसके भोग की वस्तु है, फिर क्यों आकर्षण बनने की चेष्टा करे। अगर पुरुष उसका असली सौंदर्य देखने के लिए आंखें नहीं रखता, कामनियों के पीछे मारा मारा फिरता है, तो वह उसका दुर्भाग्य है। वह उसी प्रेम और निष्ठा से पति की सेवा
किए जाती, जैसे द्वेष और मोह जैसी भावनाओं को उसने जीत लिया है। और यह अपार संपत्ति तो जैसे उसकी आत्मा को कुचलित रखती है, दबाती रहती है। इस आडंबरों और पखंडों से मुक्त होने के लिए उसका मन सदैव ललचाया करता है। अपनी सरल और स्वाभाविक जीवन में वह कितनी दुखी रह सकती थी, उसका वह नित्य स्वप्न देखती रहती। तब क्यों मालती उसके मार्ग में आकर बाधक हो जाती? क्यों वेश्याओं के मुजरे होते? क्यों यह संदेश और बनावट और अशांति उसके जीवन पथ में कांटा बनाती? बहुत पहले जब वह बालिका विद्यालय में पढ़ती थी, उसे कविता का रोग लग गया था, जहाँ दुख और वेदना ही जीवन का तत्व था। संपत्ति और विलास तो केवल इसलिए कि उसकी होली जलाई जाए। जो मनुष्य को असत्य और अशांति की ओर ले जाता है, वह अब भी कभी कभी कविता रचती थी, लेकिन सुनाए किसे? उसकी कविता केवल मन की तरंग या भावना की उड़ान न थी। उसके एक एक शब्द में उसके जीवन की व्यथा और उसके आंसुओं की ठंडी जलन भरी होती थी। किसी ऐसे प्रदेश में जाकर बसने की लालसा, जहाँ वह पखंडों और वासनाओं से दूर अपने शांत कुटिया में सरल आनंद का उपभोग करे। खन्ना उसकी कविताएं देखते तो उनका मजाक उड़ाते और कभी कभी फाड़ कर फेंक देते, और संपत्ति की यह दीवार दिन दिन ऊंची होती जाती थी और दंपति एक दूसरे से दूर और पृथक करती जाती थी। दंपति को एक दूसरे से दूर और पृथक करती जाती थी। खन्ना अपने ग्राहकों के साथ जितना ही मीठा और नर्म था, घर में उतना ही कटु और उदंड। अक्सर क्रोध में गोविंदी को अपशब्द कह बैठता। शिष्टता उसके लिए दुनिया की ठगने का एक साधन थी, मन का संस्कार नहीं। ऐसे अवसरों पर गोविंदी अपने एकांत कमरे में जा बैठती और रात रोया करती, और खन्ना दीवान खाने में मुजरे सुनता या क्लब में जाकर शराबें उड़ाता। लेकिन यह सब कुछ होने पर भी खन्ना उसके सर्वस्व थे। वह दलित और अपमानित होकर भी खन्ना की लौड़ी थी। उनसे लड़ेगी, जलेगी, रोएगी, पर रहेगी उन्हीं के। उनसे पृथक जीवन की वह कोई कल्पना ही न कर सकती थी। आज मिस्टर खन्ना किसी बुरे आदमी का मुंह देखकर उठे थे। सवेरे ही पत्र खोला तो उसकी कई स्टॉकों का दर गिर गया था, जिसमें उन्हें कई हजार की हानि हुई थी। शक्कर मिल की मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी और दंगा फसाद करने का आमादा थे। नफे की आशा से चांदी खरीदी थी, मगर उसका दर आज और भी ज़्यादा गिर गया था। राय साहब से जो सौदा हो रहा था और जिसमें उन्हें खासे नफ़ा की आशा थी, वह कुछ दिनों के लिए टलता हुआ जान पड़ता था। फिर रात को बहुत पी जाने के कारण इस वक्त सिर भारी था और देह टूट रही थी। उधर शोफर ने कार के इंजन में कुछ खराबी पैदा हो जाने की बात कही थी। लाहौर में उनके बैंक पर एक दीवानी मुकदमा दायर हो जाने का समाचार भी मिला था। बैठे मन में झुंझला रहे थे कि उसी वक्त गोविंदी ने आकर कहा, भीष्म का ज्वर आज भी नहीं उतरा, किसी डॉक्टर को बुला दो। भीष्म उनका सबसे छोटा पुत्र था और जन्म से ही दुर्बल होने के कारण उसे रोज एक ना एक शिकायत बनी रहती थी। आज खांसी है तो कल बुखार है, कभी पसली चल रही है तो कभी हरे पीले दस्त आ रहे हैं। 10 महीने का हो गया था, पर लगता था 5-6 महीने का। खन्ना की धारणा हो गई थी कि यह लड़का बचेगा ही नहीं, इसलिए उनकी ओर से उदासीन रहते थे। पर गोविंदी इसी कारण से उसे और सब बच्चों से ज़्यादा चाहती थी। खन्ना ने पिता के स्नेह का भाव दिखाते हुए कहा, बच्चों को दवाओं का आदी बना देना ठीक नहीं, और तुम्हें दवा पिलाने का मर्ज है। जरा कुछ हुआ और डॉक्टर बुलाओ, एक रोज़ देखो। आज तीसरा दिन तो है, शायद आज आप उतर जाए। गोविंदी ने आग्रह किया, 3 दिन से नहीं उतरा, घरेलू दवाएं करके हार गई हूँ। खन्ना ने पूछा, अच्छी बात है, बुला देता हूँ। किसे बुलाऊं? बुला लो डॉक्टर नाग को। अच्छी बात है, उन्हीं को बुलाता हूँ, मगर यह समझ लो, नाम हो जाने से ही कोई अच्छा डॉक्टर नहीं हो जाता। नाग
फीस चाहे जितनी चाहे ले ले, उसकी दवा से किसी को अच्छा होते नहीं देखा। वह तो मरीजों को स्वर्ग भेजने के लिए मशहूर है। तो जिसे चाहो बुला लो। मैंने तो नाग को इसलिए कहा कि वह कई बार आ चुके। मिस मालती को क्यों ना बुला लूं? फीस भी कम और बच्चों का हाल भी लेडी डॉक्टर जैसा समझेंगी। कोई मर्द डॉक्टर नहीं समझ सकता। गोविंदी ने जलकर कहा, मैं मिस मालती को डॉक्टर नहीं समझती। खन्ना ने भी तेज आंखों से देखकर कहा, तो वह इंग्लैंड घास खोदने गई थी और हजारों असमियों को आज जीवन दान दे रही हैं। यह सब कुछ नहीं है। अब अगले